बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पुराने मकानात की बैठकें, देही सकाफत का जिंदा विरसा। ओहद रफ्ता के देहात में कच्ची मिट्टी से बने मकानात में बैठकों का आम रवाज था, जहां इंसानी इक़दार और ताल्लुकात परवान चढ़ते और तारफ़ और शनाख्त कायम होती थी। कच्ची मिट्टी के उन मकानात के दरो दीवार की अनमिट यादें मकीनों के जहनों में आज भी नक्श हैं। सऊदी अरब के हदूद शुमालिया के कई तारीखी गाँव, जिनमें लीना, वलूका, वल्दवीद और उम्मे रज़मा शामिल हैं, आज भी इलाकों के लोगों के लिए एक धड़कते दिल की हैसियत रखते हैं। कच्ची मिट्टी से बने वो सादा मकान अहले इलाका के लिए आज भी एक अहम मुकाम है, जहां बनी बैठकें मेहमानों की आमदरफ्त और अजदाद के किस्सों से पुर रौनक रहती हैं। रियाद थिएटर फेस्टिवल का तीसरा एडिशन, अमन और तेल की दरियाफ्त पर ड्रामे। अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी में थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर तमाम रियाद थिएटर फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में सकाफती तकरीबात जारी हैं। एसपी के मुताबिक फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिनमें थिएटर की इस्लाह का फ़न के उन्वान से वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। ड्रामा पीस ब्रेक भी पेश किया गया, जिसमें अमन के तसव्वुर और जंगों के असरात और इंसानी इक़दार को उसमें बयान किया गया है। धुंध से दिल्ली एयरपोर्ट में खलल, 110 परवाज़ें कैंसिल और 370 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज 110 परवाज़ों की मनसूखी और 370 से ज़्यादा दीगर परवाज़ों की ताख़ीर का ऐलान किया, जिसकी वजह इंडियन कैपिटल के आसमान को छाए हुए घनी धुंध की वजह से कम नज़र आना है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसी ने एक अहलकार के हवाले से बताया कि कैंसिल होने वालों में 59 आने वाली और 61 रवाना होने वाली जो परवाज़ें हैं वो भी शामिल हैं। फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ़्लाइट रडार 24 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिपार्चर की फ़्लाइट्स में औसतन 26 मिनट की ताख़ीर हुई, क्योंकि मौसमी हालात का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ट्रैफिक में नुमायां असर पड़ता है। वज़ारत हज और उमरा ने वजाहत की है कि नुस्ख हज प्लेटफॉर्म एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट हज प्रोग्राम में शामिल ममालिक के आज़मीन के लिए वक़फ़ है और आज़मीन को मनासिक की अदायगी के लिए सफ़र शुरू करने के लिए एक वाज़ेह और महफूज रास्ता फ़राहम करता है। वज़ारत ने वजाहत की, ये प्लेटफॉर्म हुज्जाज को इस काबिल बनाता है कि वह हज के तमाम तरीक़ाकार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुकम्मल कर सकें, और जिसमें हज के पैकेज के इंतखाब से लेकर ट्रांसपोर्ट, रहाइश और तमाम चीज़ें वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अंजाम दी जा सकती हैं। वज़ारत हज और उमरा ने नुस्ख हज प्लेटफॉर्म डिजिटल हल तैयार करने और हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए इसको तैयार किया है, और सऊदी विजन 2030 के मकासद के मुताबिक आज़मीन और उम्रा करने वालों को फराहम की जाने वाली सर्विस को मुकम्मल और बेहतर से बेहतर बनाना है। यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े क्यों रोक दिए? यूएई ने आम पाकिस्तानियों के वीज़े रोक दिए। हुकूमती डेलीगेशन है उसका इंकशाफ। पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला ने इंकशाफ किया कि यूएई ने आम पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी करना बंद कर दिया। इस वक्त यूएई सिर्फ डिप्लोमेटिक और ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़े जारी कर रहा है। वज़ारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी में इस इजलास में बताया गया कि पाकिस्तानियों को वीज़े जारी न किए जाने की वजह से लाखों पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने और काम के मौके मुतासिर हो सकते हैं, और उसमें बताया गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा पाबंदी लगते लगते रह गई थी, कि अगर यूएई इस पाबंदी को नाफिज कर देता तो इस पाबंदी को ख़त्म करवाना बहुत मुश्किल होता। उन्होंने ये भी बताया कि 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामूली नौइयत के जुराइम हैं, जिनमें सऊदी अरब और यूएई में पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कैद हैं। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने बताया कि नादरा ने पाकिस्तानी शहरियों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया है, ताकि मुस्तकबिल में गैर कानूनी सरगर्मियों का जो तदारुक है वो किया जा सके। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 93% पाकिस्तानी सऊदी अरब, यूएई या जीसीसी मुल्कों में जाते हैं। इन मुल्कों में मौजूद इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी सरगर्म रहते हैं, जो लोगों से बड़ी रकम लेकर उन्हें गैर कानूनी रास्तों पर भेजते हैं। कमेटी ने वज़ारत दाखिला को हदायत की कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ फौरी तौर पर आगाही मुहिम चलाई जाए और कौंसलर सहूलतों में बेहतरी लाई जाए। ये इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तानी शहरियों की बैरून मुल्क मुलाजमत की ख्वाहिश में इजाफे के बावजूद उन्हें वीज़े के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अमेज़न का अपने कस्टमर्स को जाली इश्तहारात और धोखे से बचने का मशवरा।
अमेज़न ने जो है ब्लैक फ्राइडे, वाइट फ्राइडे इनके मौके पर अपने 300 मिलियन से ज़ायद सार्फिन को धोखाधड़ी और स्कैमर से महफूज रहने की हदायत जारी की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न ने कस्टमर्स को ईमेल के जरिए आगाह किया कि इस सेल के दौरान जालसाज सरगर्म हो जाते हैं और उनसे बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। अमेज़न ने कहा कि इस दौरान स्कैमर्स मुख्तलिफ तरीकों से खरीदारों को निशाना बनाते हैं, जिनमें जाली फ़ोन कॉल, ईमेल्स और फिशिंग पैगाम शामिल हैं, जिनमें सार्फिन से उनके अमेज़न अकाउंट की मालूमात या लॉगिन की डिटेल तलब की जाती है। कंपनी ने यह भी बताया कि क्रिसमस के मौसम में जालसाजों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं क्योंकि खरीदार इस दौरान ज़्यादा खरीदारी करते हैं। रियाद में सूडान के सकाफती इवेंट का इख्तिताम, हज़ारों विजिटर का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत की जानब से जो है ग्लोबल हार्मनी 2 इनिशिएटिव के तहत रियाद के अलसवेदा पार्क में सूडान के सकाफती इवेंट का इख्तिताम हो गया। इस इवेंट में हज़ारों विजिटर्स का खैर मकदम किया गया। एसपी के मुताबिक इस इवेंट को जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ऑफ क्वालिटी लाइफ प्रोग्राम के ताउन से मुनक़्क़द किया गया। इस फेस्टिवल के पस मंज़र में यहाँ आने वालों ने सूडानी सकाफत को उजागर करने वाली सरगर्मियों का तजर्बा किया, जो सकाफती हम आहंगी और बकाया बाहमी की इक़्तिदार को मुजस्सम करती है। हमारा समुंदर हमारी जिम्मेदारी। जद्दा में बहर अहमर की सफाई के लिए मुहिम का आगाज़। जद्दा में बहर अहमर के समुद्री माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा समुंदर हमारी जिम्मेदारी के स्लोगन के तहत बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। एसपीए के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट इस मुहिम को मुनज़्ज़म करना और सपोर्ट कर रहा है। इनिशिएटिव में सऊदी रेड सी अथॉरिटी, बॉर्डर गार्ड, जद्दा म्यूनिसिपैलिटी, सऊदी डाइविंग जो स्पोर्ट्स है फेडरेशन, नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ और बहर अहमर में मरजान की चट्टानों और कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इस मुहिम में समुद्र की तह में मौजूद मलबे को हटाने पर तवज्जो मरकूज है, जो मरजान की चट्टानों और समुद्री हयातियाती तनों के लिए बराह रास्त खतरा है। 21 साल से कम उम्र के घरेलू मुलाजिम रखने पर कितना जुर्माना। सऊदी अरब के जो है कानून के मुताबिक जो है 21 साल से कम उम्र के अफराद को घरेलू मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। खिलाफ वर्जी पर कफील पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। लाया अमल में कहा गया है कि घरेलू कफील या घरेलू कारकुन की जानब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर वज़ारत अफरादी क़ुव्वत को कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत फ़रीक़ैन की शिकायत वसूल करेगी और कफील और घरेलू मुलाजिम के दरमियान मुसालहत कराएगी। लाए अमल में कहा गया है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात से मुतल्लिक़ तारीख़ों का हिसाब किताब ईसवी कैलेंडर से होगा, बशर्ते के मुलाज़मत के मुआहदे में इसके बरक्स कैलेंडर के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया गया हो। अगर घरेलू मुलाज़मत के मुआहदे के दौरान लाए अमल के मुनाफी कोई शर्त, मुसालहत या किसी हक़ से दस्तबरदारी दी गई हो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और ये कि तब्दीली घरेलू कारकुन के मुलाज़मत के मुआहदे में दर्ज फ़वाइद से ज़्यादा बेहतर हो। घरेलू अमली या उसके वर्सा के बकाया जात घरेलू कफील पर तरजीही कर शुमार हैं। घरेलू कारकुन और उसके वर्सा घरेलू कफील के एहसासों से तरजीही बुनियाद पर अपने बकाया जात वसूल करने के मुस्तहिक हैं। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।